दुनिया व आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आप लोग ये जानते हैं कि रोज़ाना मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ कुछ ना कुछ अपडेट लेकर, कुछ ना कुछ खबर लेकर, और ख़ासकर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से जैसे ही कोई खबर मुझ तक आती है मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आप लोग रोज़ाना कमेंट्स भी करते हैं कि मारूफ भाई मुफ्ती साहब के ताल्लुक़ से कोई खबर बताइए, कब ज़मानत होने वाली है उनकी, क्या खबर है मुफ्ती साहब के ताल्लुक़ से। लिहाजा मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों तक मुफ्ती साहब के ताल्लुक़ से खबर पहुँचाने की। लेकिन मैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत व आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानते हैं कि मुफ्ती साहब की कब ज़मानत होगी। आप दोस्तों इस वीडियो को गौर से देखें कि मुफ्ती साहब की कब ज़मानत होगी। आप लोग सब दुआ करें। दोस्तों, आप ये वीडियो गौर से देखें। इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको मालूमात पता लग जाएगा मुफ्ती साहब कब रिहा होंगे। दोस्तों वीडियो गौर से देखें। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको और भी खुश रखे, दुनिया व आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आप लोग ये जानते हैं कि रोज़ाना मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ कुछ ना कुछ अपडेट लेकर, कुछ ना कुछ खबर लेकर, और ख़ासकर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से जैसे ही कोई खबर मुझ तक आती है मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आप लोग रोज़ाना कमेंट्स भी करते हैं कि मारूफ भाई मुफ्ती साहब के ताल्लुक़ से कोई खबर बताइए, कब ज़मानत होने वाली है उनकी, क्या खबर है मुफ्ती साहब के ताल्लुक़ से। लिहाजा मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों तक मुफ्ती साहब के ताल्लुक़ से खबर पहुँचाने की। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि सच्ची खबर होनी चाहिए, कोई प्रूफ के साथ होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि यूट्यूबर्स व्यूज़ पाने के लिए झूठी सच्ची खबर रोज़ाना डालना है। मैं मुफ्ती साहब के ताल्लुक़ से रोज़ाना खबर नहीं, अपडेट नहीं डालता हूँ, आप लोगों तक नहीं पहुँचाता हूँ। लेकिन जहाँ मुझे लगता है कि खबर सच्ची है, इसमें कुछ प्रूफ है, इसमें कुछ उम्मीद है, जिससे कुछ उम्मीद जुड़ी होती है, जिस अपडेट में कुछ लगता है कि हाँ वाकई सच्चाई है, जिसमें प्रूफ होता है, वो मैं आप लोगों तक शेयर करता हूँ। लिहाजा आप लोग ये जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का मामला जो चल रहा है गुजरात हाई कोर्ट में चल रहा है, और आप ये जानते हैं कि मुफ्ती साहब के वकीलों की लाख कोशिशें उन्होंने की, सारी की सारी नाकामयाब रहीं, और जो भी इन्होंने अपील्स की, जो भी हाई कोर्ट में उनकी रिक्वेस्ट रही वकीलों की, सारी की सारी डिस्पोज कर दी गई हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी अब खबर निकल कर के सामने आ रही है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से, जिससे कि उम्मीदें वाबस्ता हैं। जी बिल्कुल, उम्मीदें वाबस्ता हैं। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद बनाए रखें, मुफ्ती साहब की ज़मानत एक ना एक दिन हो ही जाएगी। लेकिन अब जो खबर निकल कर के सामने आ रही है, यकीनन इसको देख करके लोगों के दिलों में एक उम्मीद जागी है, क्योंकि ये खबर जो निकल कर सामने आ रही है, जो तारीख़ मिली है मुफ्ती साहब के ताल्लुक़ से, इस तारीख़ के बाद में अब कोई तारीख़ नहीं दी जाएगी, जैसे कि सुनने में आ रहा है। इसके बाद में कोई भी तारीख़ नहीं दी जाएगी। अब ये आखिरी, आप ही जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो जेल में हैं, तो अभी उन पर सज़ा मुकर्रर नहीं की गई है, उनको सज़ा नहीं सुनाई गई है। अभी कस्टडी में है। आप ऐसे समझ लीजिए कि मुफ्ती साहब अभी कस्टडी में है, उन पर अभी केस चल रहा है। अभी फाइनल हियरिंग जो है वो अब होने वाली है। फाइनल हियरिंग नहीं हुई है अभी। सज़ा जो मुकर्रर की जाती है वो अभी सज़ा मुकर्रर नहीं हुई है। अब जो खबर निकल करके सामने आ रही है, बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। कामरान भाई की वीडियो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी दिखाई थी, एक दो बार मैं दिखा चुका हूँ मुफ्ती साहब के ताल्लुक़ से, और अब जो मैं दिखाने के लिए जा रहा हूँ वो मैं इसलिए दिखाने के लिए जा रहा हूँ, देखिए ये बात मैं अपनी ज़बान से ही बता सकता हूँ। लेकिन हमारे कामरान भाई माशाल्लाह स्मार्ट बोर्ड पर प्रूफ दे करके बताते हैं। मैं चाहता हूँ इसको मैं अपनी ऑडियंस तक कामरान भाई के ज़रिए इस खबर को पहुँचा दूँ, क्योंकि आप लोग रोज़ाना कमेंट्स करते हैं कि मारूफ भाई मुफ्ती साहब का मामला क्या रहा, ज़मानत कब होगी उनकी। तो ये जो खबर निकल कर सामने आ रही है, इस खबर से एक उम्मीद जागी है। लगता है कि हाँ इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़मानत मुफ्ती साहब की हो जाएगी, और बाकी अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन जो खबर निकल कर सामने आ रही है मुफ्ती साहब के ताल्लुक़ से, कामरान भाई जो हिंदुस्तानी मीडिया नाम से एक चैनल चलाते हैं, अच्छा बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, स्मार्ट बोर्ड पर बताते हैं, स्मार्ट बोर्ड लगा रखा है इन्होंने, उसमें प्रूफ देते हैं, प्रूफ दिखाते हैं, उसमें प्रूफ के साथ में आपको ये खबर बताते हैं। तो मैंने चाहा अपने चैनल के ज़रिए और इनकी वीडियो के ज़रिए आप लोगों तक ये खबर पहुंचाई जाए, ये अपडेट मुफ्ती साहब के ताल्लुक़ से जो आ रही है वो आप लोगों तक पहुंचाई जाए। लिहाजा सुने, और सुन करके यकीनन एक उम्मीद जागेगी। चलिए मैं शुरू करता हूँ, आप लोग देखें इस वीडियो को। दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का मामला अभी कोर्ट में है, लेकिन आप यह भी समझ रहे हैं कि कोर्ट से तो सारा का सारा मामला डिस्पोज हो गया है। अब यहां पर एक बड़ा कंफ्यूजन था कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के मामले में क्या आगे भी कुछ कार्रवाई होने वाली है, क्या कोई नई फाइलिंग होगी, क्या कोई कहा सकता है कि बेल के लिए मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के वकील कोर्ट में दोबारा जाएंगे। लेकिन ये तमाम चीजें तो थी ही, लेकिन इस बीच जो खबर सामने आ रही है ये एक बड़ी खबर है। अब आपको बताएंगे, शायद आप इस खबर से काफी खुश भी हो जाएंगे, आपकी एक उम्मीदें जो है वो बढ़ेंगी भी।
हमारी भी उम्मीदें बढ़ी। हम अचानक से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में चूंकि लगातार हम अपडेट दे रहे हैं आपको, तो हमने भी सोचा कि एक बार चलो चेक कर लेते हैं कि क्या अपडेट कुछ सामने आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक बड़ी चौंकाने वाली अपडेट सामने आई। अभी तक शायद आप तमाम लोगों तक ये खबर नहीं पहुंची होगी, और आपको मालूम है कि मैं लगातार मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में, बहुत सारे दोस्त कहते रहते हैं वीडियो अपलोड कीजिए, वीडियो अपलोड कीजिए। जैसे ही लेकिन वीडियो अपडेट कोई अपडेट आता है, मैं तुरंत वीडियो अपलोड करता हूं। बहुत सारे लोग हमारा वीडियो बाद में फिर शेयर करते हैं दूसरी जगह, फिर हमारे और भी हमारे जो यूट्यूबर भाई हैं वो हमारे वीडियो को देखने के कामरान भाई मुझे कह रहा है, ये तमाम चीजें होती है। चलिए ये खैर अच्छी बात है कि तमाम लोग कोशिश करते हैं कि अपने लोगों को, अपने दर्शकों को, अपने ऑडियंस को तमाम जानकारी दे सकें। चलिए सीधे बात करते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में क्या यही मकसद होता है हमारा। सबसे पहली बात, आप तमाम लोग जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में 8 मई 2024 को मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में जो स्टे के लिए जो कोर्ट में गए थे उसे डिस्पोज कर दिया गया था। उसके बाद 20/6/2024 को वकील साहब जो हैं इन्होंने क्या किया, बेल के लिए ये वापस हट गए, वो भी केस डिस्पोज हो गया। जब दोनों डिस्पोज हो गए तो फिर अब कोर्ट में क्या है, अब कोर्ट में चौंकाने वाली बात ये आ रही है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में 1 जुलाई को सुनवाई होने जा रही है। जी हाँ, 1 जुलाई यानी कि आज है 27 तारीख, 28, 29, 30 जी 1 यानी कि चौथे दिन मुफ्ती सलमान अजहरी के मामले में एक बड़ी खबर निकल करके आने वाली है। और वो खबर क्या होने वाली है वो हम आपको सीधे कोर्ट से जो अपडेट सामने आ रहा है वो हम आपको दिखाएंगे, ताकि आपको समझ में भी आ सके। पूरा प्रूफ हम आपको दिखाएंगे ताकि आपको तमाम चीजें क्लियर हो सके। क्योंकि मैं कोई खबर दिखा रहा हूं, मैं अपने सिर्फ मैं कह दूं, अब जरूरी नहीं है आप में से 80 लोग तैयार हो जाएंगे मेरी बात पे यकीन करने के लिए, लेकिन तभी मैं आप लोग आपने मन से कुछ भी कह दिया, तभी मैं आपकी वीडियो दिखाता हूं। अपडेट चेक कर लेते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में गुजरात हाई कोर्ट में क्या अपडेट सामने आ रहा है। क्योंकि ये ऑनलाइन चेक कर रहा हूं तो मुझे, आप लोग सोचते होंगे कि पहले से ही क्यों नहीं निकाल करके रखे रहते हैं, टाइम वेस्ट होता है। देखिए बात तो आपकी भी सही है, लेकिन होता ही है कि मैं पहले से निकाल के रखे रहता हूं, लेकिन जैसे ही मैं इधर से इधर आता हूं ये अपने आप हट जाता है। ये दिक्कत है असल में। चलिए देखिए भैया, एक बड़ी खबर, बहुत सुकून देने वाली है ये खबर आप तमाम लोगों को। हालांकि सुकून तो तब जब मुफ्ती साहब की रिहाई हो जाए, लेकिन ये खबर देखिए, फॉर स्टे जी कामरान में तभी सुकून मिलेगा। 8/5/2024 केस डिस्पोज्ड, फॉर टेम्पररी बेल 20/6/2024 केस डिस्पोज्ड। बहुत खूब। तो अब अगली सुनवाई फिर 1 तारीख को कैसे, यहां देखिए 26/6/2024 बिजनेस ऑन डेट, सेपरेटली नोटिफाइड बोर्ड, ऑनेबल जज मिस्टर जस्टिस एलएस जेवोरा, ऑनेबल मिस्टर जस्टिस विमल के व्यास। चौंकाने वाली बात है कि ये भी है, इस बार मुफ्ती साहब का जो मामला है वो अलग जज साहब सुनने वाले, क्योंकि सेपरेटली नोटिफाइड एक बोर्ड है। अच्छा। तो डेली जो जहां पे सुनवाई होती है वहां पर इनकी सुनवाई नहीं होने जा रही है, इनके लिए सेपरेटली नोटिफाइड बोर्ड है, वहां पर सुनवाई होगी। और इसमें जज साहब कौन होंगे, एलएस जेवोरा साहब होंगे, विमल के व्यास साहब होंगे। ये दोनों जज साहब मामले को सुनेंगे। बिजनेस ऑन डेट 26/6/2024 था और हियरिंग डेट है 21/7/2024, यानी कि 21/7/2024 को मुफ्ती सलमान अजहरी के मामले में सुनवाई होने जा रही है। जी हाँ, और आपको बता दें कि फिर उसके बाद दूसरी तारीख भी नहीं मिलने वाली है। जी, मामला यह है कि यह है फॉर फाइनल हियरिंग, फाइनल हियरिंग होने जा रही है, फाइनल हियरिंग होने जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार फिर ये मामला क्या है भैया, किस चीज की हियरिंग। आपने स्टे लगाने से इनकार कर दिया, यानी कि आपने कहा कि हम जो है पासा पर स्टे नहीं लगा सकते, आपके ऊपर से पासा नहीं हटा सकते, पासा पर से स्टे नहीं लगा सकते, जो आपके ऊपर पासा इंपोज किया गया हुआ है उसके तहत कि भैया स्टे लगा दीजिए, वो भी नहीं किया गया। इन्होंने दोबारा कहा कि टेम्पररी बेल दे दीजिए, बेल देने के लिए भी कोर्ट तैयार नहीं थी, तो मुफ्ती साहब के वकील पीछे से बैक हो गए, कहा कि छोड़ दीजिए। अब फिर ये तीसरी तारीख 1/7/2024 को किस चीज की कहानी, क्या कहानी है ये? कहानी ये है कि अभी तो बेल नहीं मिली, ठीक, स्टे नहीं लगा, ठीक, लेकिन कोर्ट में मामला, मुफ्ती साहब जेल में तो हैं, तो फिर जेल से निकलने की कोई तो रास्ता होगा ना, जेल से कैसे निकलेंगे? इसके लिए कोर्ट में मामला तो चलेगा ना। असल ये जो 1 तारीख को हियरिंग होने वाली है, ये एक तरह से समझा जाए कि कोर्ट में जो हियरिंग चल रही है मुफ्ती साहब को लेकर के, कि आखिरकार मुफ्ती सलमान अजहरी जो जेल में है, कब तक जेल में रहेंगे भैया, क्या उनको सजा मिली? क्या आप जानते हैं मुफ्ती साहब को क्या सजा मिली? नहीं जानते। मुफ्ती साहब के ऊपर सिर्फ पासा इंपोज किया गया और उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। जुडिशियल कस्टडी एक अलग चीज है, उन्हें कस्टडी में भेजा गया हुआ है, उन्हें प्रॉपर जेल में नहीं भेजा गया। एक तरह से कहा जाए तो प्रॉपर जेल मतलब ये सजा याफ्ता कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर ये जुर्म साबित होता है और इस वजह से इन्हें ये सजा सुनाई जाती है, और सजा कुछ भी हो सकता है, 1 साल की जेल या फिर कोई जुर्माना, कुछ कोई भी चीज हो सकती है। तो इसकी सुनवाई कब होगी? इसकी सुनवाई 1/7/2024 को हो सकती है, ऐसा अपडेट जो है वो मिल रहा है। तो ये एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है मुफ्ती सलमान अजहरी के मामले में, क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं। एक बड़ी चौंकाने वाली बात ये भी है कि देखिए, मैं आपको बताऊं, यहां आप देख सकते हैं इस मामले में, एक तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर भैया बहुत बड़ा ये लगा आरोप लगा हुआ, क्या लगा हुआ? डेंजरस पर्सन, यानी कि खूंखार व्यक्ति हैं ये। इनके ऊपर जो आरोप तय किया गया हुआ, सब कैटेगरी जो है, आप देख रहे हैं सब कैटेगरी लिखा हुआ है, ये सब कैटेगरी, एक सब कैटेगरी, एक कैटेगरी। तो कैटेगरी में कि पासा इनके ऊपर, सब कैटेगरी में इनके ऊपर पासा 1985 एक्ट प्रो डिटेंशन, और सब कैटेगरी में भैया ये है कि डिटेंशन प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रो डिटेंशन। यहाँ देखिए, और यहाँ देखिए डेंजरस पर्सन है ना, डेंजरस पर्सन के तौर पे इन्हें दिखाया गया है। इनके मामले में जो है वकील साहब है आफ्ताब हुसैन साहब हैं। अच्छा यहाँ देखिए, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये देखिए क्या है, फर्स्ट हियरिंग डेट
यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है ना। नेक्स्ट हियरिंग डेट 1 जुलाई 2024। स्टेज ऑफ केस फॉर फाइनल हियरिंग, क्या लिखा हुआ है? फॉर फाइनल हियरिंग। कोरम क्या है भैया? जस्टिस इलेश जे वोरा साहब और मिस्टर जस्टिस विमल के व्यास साहब। इलेश जे वोरा साहब काफी चर्चित नाम है, ये कई बार चर्चे में रहा है ये नाम। बेंच डिवीजन, स्टेट गुजरात, जिला जूनागढ़, मामला जुडिशियल, कॉज लिस्ट, सप्लीमेंट्री बोर्ड। तो सप्लीमेंट्री बोर्ड में सुनवाई होने जा रही है। आप देख सकते हैं मुफ्ती साहब का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। ये तमाम जानकारी जो है वो यहाँ साझा कर दी गई हुई है कि आप देखिए स्टेट ऑफ गुजरात, यहाँ देखिए स्टेट ऑफ गुजरात, एडवोकेट, गवर्नमेंट प्लीडर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडवोकेट रूल सर्व बाय जेल सुपरिंटेंडेंट, एडवोकेट रूल सर्व। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो मामला है आप समझ सकते हैं मुफ्ती साहब का की लड़ाई किससे हो रही है? यह वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात से, यानी कि गुजरात सरकार और मुफ्ती सलमान अजहरी, ये पूरा का पूरा मामला इस तरह से ग्राफ है। तो ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि मुफ्ती साहब को लेकर के अब अगली सुनवाई कब होने जा रही है? 1/7/2024। किस मामले में? ये मामला जो है वही पासा वाला मामला, इनके ऊपर जो पासा इंपोज किया गया हुआ है, ये कोर्ट में ये मामला है। अब इस पूरे मामले में और भी कुछ जानकारी हमें मालूम है कि कुछ सवाल आप लोगों के जहन में और होंगे, उन सवालों का जवाब हम भी तलाश रहे हैं। जल्दी हमें उस सवाल का जवाब मिलेगा और जैसे ही वो जवाब हमें मिलता है हम एक नई वीडियो के साथ आप तमाम लोगों के बीच होंगे। आप तमाम लोगों को हम इसके बारे में और भी अपडेट जो है कल तक देने की पूरी कोशिश करेंगे। आप तमाम लोगों से हमारी एक छोटी सी अपील है। अपील ये है कि आप तमाम लोग अगर फेसबुक पेज का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो आप फेसबुक पर जाकर के हिंदुस्तानी मीडिया ऑफिशियल सर्च कीजिए। हमारा एक पेज है हिंदुस्तानी मीडिया ऑफिशियल, जिसपे 1000 के आसपास, मुश्किल से 1011 साढ़े 1100 के आसपास फॉलोअर होगा। उसे प्लीज लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और अपने दोस्त अहबाब में शेयर कर लीजिए। हम वहाँ भी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, उसे भी प्लीज देखिए। जी क्योंकि हमारा करें, फॉलो करें, कमरान भाई को अच्छा काम कर रहा है, मेहनत करते हैं बेचारे। तो वहाँ लगभग आपको 94,000 लोग, हमारा भी ये मारूफ रजा खान से नाम जो है वो आपको अल्हम्दुलिल्लाह 4 लाख फॉलोवर है उस पे, लेकिन दिखाई देगा। तो इस पेज का मसला ये है कि ये पेज जो है वो रिस्क पे क्यों है? क्योंकि हमने कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया था फलस्तीन के मामले में, मॉब लिंचिंग के मामले में, भारत में यही हमारा मामला है, सितम के बारे में। ये बातें फेसबुक पर हमने भी ऐसी वीडियो पोस्ट की थी, हमारा भी डाउन कर दिया फेसबुक पेज को डाल दिया रिस्क 4,20,000 फॉलोवर है हमारे फेसबुक पर। ना ही हमने वहां से चले माशाल्लाह, अल्लाह पाक सलामत रखे कामरान भाई, आपको अल्लाह पाक सलामत रखे, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अल्लाह पाक सलामत रखे, दुनिया के तमाम मुसलमानों को अल्लाह पाक सलामत रखे, हमारी ऑडियंस को, जो भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं। और जैसा कि कामरान भाई ने अभी अपडेट आप लोगों तक पहुंचाई, आप लोग कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की 1 जुलाई को ज़मानत हो जाएगी? क्या कोई अच्छी खबर निकल करके सामने आएगी? अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखें और दुआ करें मुफ्ती साहब के लिए। अल्लाह पाक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। अल्लाह पाक दुनिया के तमाम उलमा की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। दुनिया में जहाँ कहीं परेशान मुसलमान हैं, सबकी परेशानियों को अल्लाह पाक दूर फरमाए। दुनिया में जहाँ कहीं भी बेकसूर मुसलमान जेलों में कैद हैं, अल्लाह पाक उन सबको बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। जो बेजा मुकदमाबाजियों में फंसे हुए हैं, अल्लाह पाक उनको उससे छुटकारा नसीब फरमाए। जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको जायज़ रोज़गार अता फरमाए। जो बे औलाद हैं, अल्लाह पाक उनको नेक सालिह औलाद अता फरमाए। जो साहिब औलाद हैं, अल्लाह पाक उनकी औलादों को नेक सालिह बनाए। और जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाए। खुसूसियत के साथ अभी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सब में से कोई भी अगर बीमार है, कोई भी अगर किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है, हम सब के अजीज़ वक़ारी हब्बीन मुताल्लिक़ीन अहबाब सबको जुमला अमराज से अल्लाह पाक शिफा याबी अता फरमाए। गाज़ा फ़लस्तीन के मुसलमानों की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। जो हमारे बहन भाई जिन लोगों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं, अल्लाह पाक उनको नेक रिश्ते अता फरमाए। दुआओं को आका के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गुलाम आने आला हज़रत को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।